आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जम्मू कश्मीर रवाना। 3 दिवसीय चिंतन शिविर में होंगे शामिल। श्रीनगर में होगा 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित। 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र विपक्ष के खिलाफ निंदक प्रस्ताव लाया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी जानकारी। अंबिकापुर नगर निगम का बजट पेश किया गया। महापौर मंजूषा भगत ने बजट किया प्रस्तुत। 5.79 अरब रुपए का बजट रखा गया। वेदांता प्लांट हादसे में अब तक 25 मौतें। रायपुर में एक और मजदूर ने तोड़ा दम। 3 की हालत गंभीर, 5 ऑब्जर्वेशन में रखे गए। बस्तर के गांव में मिली प्राचीन ताड़पत्र पांडुलिपियां। सर्वे में सामने आया पुराना ज्ञान। विशेषज्ञों की टीम जांच कर रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया है। इस सत्र में महिला सशक्तिकरण और संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा के साथ सियासी घमासान तय माना जा रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने घोषणा की है कि सरकार विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने की साजिश रची है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने सरकार के प्रस्तावों पर स्पष्टता मांगते हुए सदन में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही है। पहली बात तो जहां तक सत्र का सवाल है, महामहिम का आमंत्रण पत्र आया है तो हमें जाना ही पड़ेगा, जाएंगे ही, भाग लेंगे। और इस सत्र में जो कार्य उन्होंने दिखाया है कि शासकीय कार्य होंगे, तो सवाल ही नहीं है, शासकीय कार्य में भी भाग लेंगे। बस थोड़ी चिंता ये थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था निंदा प्रस्ताव लाएंगे, तो निंदा प्रस्ताव कैसे होता है, कैसे ला सकते हैं, कैसे आएगा, कौन सलाहकार, निंदा प्रस्ताव किसके खिलाफ लाएंगे? लोकसभा के कार्रवाई के खिलाफ। क्या ये संवैधानिक है? क्या हम उस सदन में हुई चर्चा को यहाँ चर्चा कर सकते हैं? ये बात समझ के बाहर है। बाकी देखते हैं जो होगा, पूरी तरीके से भाग लेंगे, जवाब देंगे, शामिल होंगे, पूरा सहयोग करेंगे। 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन हो रहा है। सरकार की ओर से सत्र में विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। जिस तरह से देश की आधी आबादी को षड्यंत्र करके उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने किया है, उसके खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव आएगा। और प्रारंभ से ही कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण का विरोध किया। महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसके खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव आएगा। वो विधानसभा के माध्यम से प्रस्तुत हो, इसलिए ये विशेष सत्र का आयोजन है। सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में राजस्व विभाग ने अवैध खनिज उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हसौद तहसील के ग्राम लालमाटी में छापेमारी के दौरान टीम ने लगभग 40-50 ट्रिप अवैध रेत का भंडारण पकड़ा। वहीं प्रशासन ने जब्त रेत को ग्राम कोटवार की सुपुर्दगी में देकर दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और नियमित निगरानी जारी रहेगी।
कोरिया जिले में 14 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही है। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने अभिभावकों से अपील की है कि वे 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं का अनिवार्य टीकाकरण कराएं। उन्होंने कहा कि यह टीका सुरक्षित और प्रभावी है, साथ ही भ्रामक जानकारी से बचना जरूरी है। वहीं प्रशासन के अनुसार समय पर टीकाकरण से इस गंभीर बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। द्वारा एचपीवी वैक्सीन एडोलेसेंट गर्ल्स को लगाया जा रहा है। 14 से 15 वर्ष की जितनी भी बच्चियां हैं उनसे मेरा अपील रहेगा, उनके पेरेंट्स से अपील रहेगा। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है और इस बीमारी से बचने का वैक्सीन अवेलेबल है। मैं यह बताना चाहूँगी कि कई वर्षों तक ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन स्टेशंस में या बड़े शहरों में ही उपलब्ध था। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह मुफ्त में एचपीवी वैक्सीन लगाया जा रहा है, निःशुल्क लगाया जा रहा है और इसका फ़ायदा यह है कि कभी भी ज़िंदगी में सर्वाइकल कैंसर जैसे बीमारी से बच्ची को जूझना नहीं पड़ेगा। ज़िले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एचपीवी वैक्सीन एमसीबी जिले के जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सोलर प्लांट खराब होने और जनरेटर के लिए डीजल की कमी के कारण अस्पताल में अंधेरा पसरा रहता है, जिससे मरीजों को टॉर्च की रोशनी में इलाज कराने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे प्रबंधन की विफलता बताया है। वहीं बीजेपी विधायक प्रतिनिधि ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है। बीएमओ ने संसाधन और बजट की कमी स्वीकार की है, जिससे गंभीर मरीजों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सुविधा बहुत ही खराब है। मैं आपको बता दूं, इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसी अस्पताल में लाइट के लिए 2-3 प्रकार की सुविधा हमारे द्वारा दी गई थी, पर स्थिति यह है कि पिछले 1 साल से सोलर प्लेट खराब है और उसकी रिपेयरिंग ये करा नहीं पा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लाइट गोल होती है, पूरा अस्पताल है वो अंधेरे में डूब जाता है। अगर आप वार्ड के अंदर जाओगे तो कम से कम 5 से 6 पंखे खराब हैं। एक जब मरीज वहां पहुंचता है तो वो सोचता है कि उसको सुविधाएं मिलें, पर अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी वो और भी अधिक बीमार पड़ जाता है और कारण केवल वहां पे गलत मैनेजमेंट है। अगर वहाँ के बीएमओ से बात की जाए तो उनका कहना है कि जो जनरेटर हमारे पास है उसे चलाने के लिए तेल की सुविधा नहीं है, तेल का पैसा उनके पास नहीं है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो किस प्रकार स्वास्थ्य सुविधा हमारे क्षेत्र में अच्छी हो पाएगी। और पूरे तरीके से मैं कहना चाहूंगा, इसके पीछे जो बीजेपी सरकार है, जो उनकी खराब मैनेजमेंट नीति हो या कुछ भी हो, वो जिम्मेदार है पूर्ण। 8 केवी का था, क्योंकि बहुत बड़ी अस्पताल है तो एक ऊपर के एक नीचे, ऊपर वाली तो भी चल रही, नीचे वाली जो थी बहुत पुरानी हो चुकी थी, इसमें आग लगने लगा था, इसलिए कर उसको बंद कर दिया गया और उसको मतलब बंद ही कर दिया गया। तो अंधेरा रहता तो नहीं, उसके लिए इन्वर्टर लगाए हैं, अपने पास जनरेटर भी है। हाँ, बहुत जल्द सोलर प्लांट लगना जरूरी है। मुझे आपके माध्यम से ही ये जानकारी आज मिली है, संज्ञान में आया है मेरे कि अव्यवस्था है लाइट के समय, तो मैं उस पर तत्परता संज्ञान में लेके मैं बीएमओ साहब से बात करूंगा और जितनी जल्द से जल्द होगी व्यवस्था को दुरुस्त कराने का प्रयास करता हूँ। सुविधा बहुत ही खराब। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में आगामी जनगणना 2027 की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर पालिका सभागार में पर्यवेक्षकों और प्रंगणकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर मुकेश चौहान ने बताया कि यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी, जिसमें डिजिटल माध्यमों को उपयोग कर डेटा संकलन किया जाएगा। एसडीएम लिंगराज सिदार ने जोर दिया कि ये आंकड़े विकास योजनाओं और भविष्य के परिसीमन के लिए आधार बनेंगे, जिससे जनता को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। 3 दिवसीय है जनगणना प्रशिक्षण 2027। ये हमेशा जो 1872 से जनगणना प्रारंभ हुई है हमारे यहाँ तो भारत में, और ये जो 1881 से लेकर लगातार हर 10 वर्षों में आयोजित की जाती है, और जिसमें से ये 16वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना है, जिसको हम घर घर जाएंगे जो दिए हुए कोड हैं उसके आधार पर उनको HLO ऐप के माध्यम से इनको बताया जा रहा है प्रशिक्षण। अभी सुपरवाइजर और प्रगणकों की ट्रेनिंग चल रही है जनगणना 2027 के लिए। हमारे मनेंद्रगढ़ अनुभाग अंतर्गत
अंतर्गत ग्रामीण मनेंद्रगढ़ और शहर में होंगापानी, जगराखंड, नई लेदरी तथा मनेंद्रगढ़ जो नगर पालिका है ये सम्मिलित है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।